जय हिंद मित्रों, आज स्वागत करता हूं मैं आपका वापस से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो करंट अफेयर्स की इम्पॉर्टेंट वीडियो में करंट न्यूज़ एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए महत्वपूर्ण। आप इसके लिए पहले से एटलस लेके बैठिएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड मैप पूरा मैप घूमते हैं। हम लोग मैपिंग बहुत अच्छे से आज करेंगे और हर चीज़ देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के 3 जनवरी 2022 में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं 1 जनवरी को किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपका 2022 बहुत अच्छा जाए। जैसा मैंने कहा था 2022 में आपको आईएएस बनना है। 2022 में अंत तक ये देखना है कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो और आपके हाथ में एक जिला है। ये हमेशा आप ये सोच के 2022 में एंटर करना। तैयारी में दिन रात लगा देना, ठीक है, और तैयारी बहुत अच्छे से करना क्योंकि आपको आईएएस बनना है। तो सबसे पहले हमारी वीडियो में क्या मिलेगा, आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा, एडिटोरियल एनालिसिस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए अगर मैं आपको बात करूँ तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, अभी मैं एमसीक्यू सेट कर रहा हूँ। 15 एमसीक्यूज है हमारे करंट अफेयर्स के लिए। आपको मैं फॉर्म के रूप में दे दूंगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक फॉर्म आता है, आप उसके एमसीक्यूज को टिक कर लेना और जिसका नाम सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा करेगा मैं उसको अपने अगले वीडियो में शाउट आउट करूँगा जब मैं उसके सोल्यूशंस बताऊँगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरे ओल्ड करंट अफेयर्स के वीडियो को जाके एक बार रिवाइज कर लेना है। उसको रिवाइज करने के बाद आज से कल आप तक मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो कल के वीडियो में लगभग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कल एक वीडियो बनाऊंगा टेस्ट के बारे में, तो उसमें लिंक जो रहेगी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप उससे आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट है 15 करंट अफेयर्स का, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये याद रखना और आपको देना है टेस्ट। तो क्या क्या आज इम्पोर्टेंट खबरें हैं। पहला, चाइना ने 15 जगहों के, अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदल दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, कैसे बदले, क्या हुआ। दूसरा, ये आर वैल्यू, कोरोना का आर वैल्यू क्या है। और तीसरा है CA विद ऑस्ट्रेलिया। चिली अपना संविधान लिख रहा है और ये एनवायरनमेंट का विषय है। कैसे है देखेंगे हम लोग। संविधान तो पॉलिटी का विषय होना चाहिए, लेकिन ये एनवायरनमेंट का विषय कैसे है अब हम देखेंगे। कोविड-19 मैंडेटरी व एथिक्स का कैसे विषय है ये हम देखेंगे। 2 में आपको थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, सर ये एथिक्स का कैसे काम आ गया, इसमें जीएस पेपर 3 इकोलॉजी कैसे काम में आ गया, ठीक है, हम देखेंगे इसको कैसे। अब पहली न्यूज़ देखो, चाइना नाउ रेजेस हीट ऑन अरुणाचल प्रदेश, नेम्स 15 मोर साइट्स। अब न्यूज़ क्या है देखो, चाइना ने ना अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों का नाम बदल दिया है। आप कहोगे सर क्या वो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पर क्या वो मान लिया जाएगा? नहीं, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस ज्योग्राफी की एक असेंबली होती है, मतलब ज्योग्राफिकल कमिटी होती है, वो जिन जगहों का नाम रिकमेंड करती है वो रहेगा। वो तो अपने हिसाब से उसने भेजा है, बस ये रहेगा कि उनकी किताबों में, उनकी चीज़ों में वो नाम आ जाएगा, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब क्या है, China renames 15 places of Arunachal Pradesh. China says that Arunachal Pradesh is the part of South Tibet. कई लोग कहते हो कि आपने अगर सुना भी होगा, सर चाइना ये अरुणाचल प्रदेश के पीछे पड़ा क्यों रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री बताता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब क्या हुआ था, हम लोग ने चाइना से रिलेशंस बनाने की कोशिश बहुत ही ज़्यादा अच्छे से की थी। और उसी में हम 1956 में हमने एक समझौता साइन किया था। उस समझौता का नाम था पंचशील समझौता। पंचशील, ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पंचशील, हमने कहा था कि हम 20 से 20 सालों के लिए पीस रखेंगे, मतलब पीस यानी शांति बरकरार रखेंगे। और उसने क्या किया 1959 में, और दोनों की इंटरनल मैटर पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भी बात था। इसीलिए उसने 1959 में तिब्बत पे हमला कर दिया। अब तिब्बत जो था वो चाइना का इंटरनल मैटर बन चुका था। अकॉर्डिंग टू पंचशील समझौता, पंचशील ट्रीटी के हिसाब से अब इंडिया जो है तिब्बत पे कब्जा करने की कुछ बोल नहीं सकता था। ये कारण हुआ कि उसने 1960 में तिब्बत को कब्जा कर लिया, वरना पहले तिब्बत एक अलग देश था। फिर क्या हुआ, चाइना सेज अरुणाचल प्रदेश तिब्बत एज साउथ तिब्बत एंड तिब्बत इज इंटरनल पार्ट ऑफ चाइना, सो अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइना। मतलब तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है,
और वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत बोलता है। एक्चुअली वो तिब्बत की 5 उंगलियां बोलता है, ठीक है, 5 उंगलियां, इसको हम बोलते हैं पाम रूल। देखो तिब्बत जो है वो हथेली है और उसकी 5 उंगलियां है। पहली उंगली का नाम है लद्दाख, दूसरी उंगली का नाम है सिक्किम, तीसरी का नाम है नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 जगहों को वो चाहता है, ठीक है। मतलब ये वो कहता है कि ये पाम रूल है। मतलब जब उसके माऊ थे यानी कि माओ जिडोंग थे, तो उन्होंने कहा था कि ये तो तिब्बत है लेकिन ये हथेली और इसकी ये 5 उंगलियां हैं, और इन 5 उंगलियां को वो लोग चाहते हैं। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा है। अब लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जानते हो? जांगनान है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को जांग नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब इसका इंडिया का क्या इसमें रिस्पॉन्स है, आप ये देखो। इंडिया का रिस्पॉन्स ये है, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन ऑफिसर्स ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश अभी भी जो है इंटीरियर पार्ट है इंडिया का, यानी कि अभी भी अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर चिंता की बात बस यही है कि हमारी ज़मीन को बस चाइना वालों ने ज़मीन को नहीं लिया है। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में वैसे भी चाइना अपना गांव बसा रहा है कि कई सालों बाद अगर होगा कि यूनाइटेड नेशंस वाले जाएंगे, तो ये हो सकता है कि वो चाइना वाले कहें कि ये मेरी जगह है, यहाँ पे मेरे लोग रहते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ बड़ा विवाद होगा तो अभी भी यूनाइटेड नेशंस वाले जाएंगे और पूछेंगे कि आपको कहाँ रहना है। तो अभी भी यही होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा इंटीरियर पार्ट है, हमारा एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ये चाइना की एक, कहते हैं ना, बुरी साजिश है जो उसने हमारे 15 जगहों का नाम बदल दिया है। अब आप मैप देखिएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ये है चाइना, ये है चाइना, और देखो इसने तिब्बत को कब्जा कर लिया। इसकी उंगली देखो, एक है उत्तराखंड। अब आपको याद रखना है कि चाइना से हमारा कौन कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है बाउंड्री बनाता है। पहला कश्मीर, यहाँ पे भी विवाद है, यहाँ पे विवाद है, नाकुला पास, यहाँ पे नाकुला पास, और यहाँ पे विवाद है। तो कई सारी जगह, यहाँ पे पेंगेसू लेक के लेके विवाद है। अभी एक वीडियो आएगा मेरा कभी, अभी जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ कि इंडिया और चाइना रिलेशंस और इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में हम कभी बात करेंगे। तो देखो ये है सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल LAC इसको बोलते हैं, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हैं, यहाँ बाउंड्री बना रहा है, बाउंड्री बना रहा है। और यही जगहों का, वो 15 जगहों का नाम, और 2017 में इसने 6 जगहों का नाम बदला था। यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों का नाम इसने बदला था। तो ये चाइना की भी एक बुरी हरकत है। लेकिन ये बात है कि अभी भी जो इंडिया है वो अरुणाचल प्रदेश है, वही भारत का एक इंटीरियर हिस्सा है, अभी भारत का एक पार्ट है। लेकिन ये चाइना की एक बहुत ही बुरी साजिश है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। अब ये हेल्थ से रिलेटेड खबर है, यानी कि GS पेपर 2 से रिलेटेड खबर है। GS पेपर 2 से रिलेटेड खबर है। तो अब क्या है, एक्सप्लेन R वैल्यू ओवर 1 इन बिग सिटीज लाइकली स्टार्ट ऑफ थर्ड वेव। हम इस पे 2 चीज़ों की बात करेंगे, ये थर्ड वेव क्या है और तीसरा ये R वैल्यू क्या है। सपोज किसी एक बंदे को कोरोना हुआ, ठीक है, और उसने क्या किया, दूसरे बंदे को कोरोना दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक बंदे से कोरोना एक जन में फैला, तो उसकी जो R वैल्यू है, यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू है, वो 1 हो जाएगी। तो अब आप सोच रहे हैं एक से एक लोग को फैल रहा है। अब देखो आप यहाँ पे खेल देखो, 1 से 1 को फैला, 2 हो गए, फिर 2 से 4 को फैलेगा, फिर 4 से 8 को फैलेगा, फिर 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128,
सोचिएगा, तीसरी लहर आने का एक सही खतरा है, एक आर वैल्यू बढ़ा तो। और अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुंबई में 2.1 आर वैल्यू चल रही है। इतना बड़ा खतरा है मुंबई पे। आप सोचो, मतलब देखो, एक बंदे को कोरोना हुआ, उसने 2 लोगों को दिया। एक बंदे को हुआ, उसने 2 लोगों को दिया, मतलब 2 लोगों को हुआ प्लस 2 4, 4 से 16, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, 16 का स्क्वायर। सोच सकते हैं आप कितने लोगों को फटाक से कोरोना होगा। और इसे तीसरी लहर आने का खतरा है। तीसरी लहर यहाँ से आने का खतरा है, जबकि एक बंदे से अगर 2 को हो रहा है। और यहाँ पे तो 1 की न्यूज़ है, थोड़ी पुरानी है, लेकिन आज का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। मुंबई में 2.1, दिल्ली में भी 1 पॉइंट के कुछ आसपास है, चेन्नई में भी 1.2 के 3 के आसपास हो चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ टेक्स्ट में सपोज 1 पर्सन है कोरोना पॉजिटिव ट्रांसफर टू पीपल, सो आर वैल्यू इज 2। और आर वैल्यू का मतलब होता है रिप्रोडक्शन वैल्यू, कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू। अब आप समझ गए, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में कितने लोगों को कोरोना जा रहा है, ट्रांसफ़र कितने लोगों को कोरोना हो रहा है। कोरोना का भी बहुत चिंता है, क्योंकि केसेस भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी लहर आने का खतरा है, थर्ड वेव आने का खतरा है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मास्क पहन के जाइए करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, चलिए अगली खबर को देखते हैं। अब चिली ने अपना संविधान लिख रहा है फॉर एनवायरनमेंट। अब ये क्या है न्यूज़, अभी चलो देखते हैं। चिली का मैं मैप लाना भूल गया, आई एम सॉरी। अब ये क्या आपको दिख रहा है, लिथियम आयन, लेकिन पहले आप समझ नहीं पा रहे हो, सर ये क्या आ गया, उस स्लाइड से ये स्लाइड क्या आ गया। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक स्लाइड पे समझना पड़ेगा कि चिली अपना संविधान क्यों लिख रहा है। चिली अगर आपको पता हो तो ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। कभी मैप ला के दिखा दूंगा, आज मैप लाना मैं भूल गया। तो वो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। और चिली का एक जनरल नॉलेज ले लो, वो दुनिया की सबसे लंबी कंट्री है, इतना याद रखना है आपको बस। अब चिली के बारे में क्यों संविधान लिख रहा है, देखो, चिली में जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो है कॉपर। चिली में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है कॉपर, ठीक है। लेकिन अभी देखा गया कि उसके वहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट। और उस डेजर्ट में लिथियम मिला है, लिथियम। अब आप कहोगे लिथियम का क्या काम है। अब देखो, अगर आपने COP26 की मीटिंग या मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अब दुनिया कोयला का यूज़ कम कर रही है, पेट्रोल का यूज़ कम कर रही है, दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक चीज़ लगती है जिसका नाम है बैटरी। वो बैटरी किसकी बनी होती है, लिथियम आयन की। अगर आप अपने फ़ोन की भी बैटरी देखोगे तो उस पर लिखा होगा इसी लिथियम आयन बैटरी। आप अपने रिमोट की बैटरी देखोगे तो उसमें भी लिखा होगा ये लिथियम आयन की बैटरी है। और लिथियम आयन की बैटरी का मतलब ये लिथियम है। और लिथियम इंडिया में नहीं पाया जाता है, लिथियम सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, फिर दूसरे पे चिली है। मतलब 3 जैसे बोलाविया और अर्जेंटीना, चिली, इनको लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है, ये याद रखना। तो लेकिन हम लिथियम की वजह से ये संविधान क्यों अपना बदल रहे हैं, ये भी देखो। बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार न्यूज़ है। आप कहोगे वाह सर क्या न्यूज़ है। अभी आप ये देखो, ये आपको लग रहा है सोलर पैनल है ना, ये लिथियम है। लिथियम को असल क्या है ना, ज़मीन से निकालने के लिए ना पानी का इस्तेमाल लगता है। देखो अगले स्लाइड पे समझो, यहाँ पे देखो, लिथियम को निकालने के लिए पानी का यूज़ होता है। तो सर आप कहोगे तो यहाँ पे ये समुद्र के पानी का यूज़ क्यों नहीं करते, ओशन के पानी का क्यों नहीं करते। देखो, ओशन के पानी में NaCl रहता है और इसमें भी NaCl रहता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड रहता है, और सोडियम क्लोराइड लिथियम में जाएगा तो वो मिक्स हो जाएगा, इसीलिए इसके लिए साफ़ पानी चाहिए होता है, ठीक है। NaCO3 चाहिए रहता है। अब इसके लिए जो है साफ़ पानी चाहिए होता है। अब इसके लिए जब साफ़ पानी चाहिए होता है तो साफ़ पानी वैसे भी आपने अभी मैंने क्या कहा, कहाँ पाया जाता है, आटाकामा डेजर्ट है, मतलब मरुस्थल है, रेगिस्तान है। डेजर्ट में पानी कहाँ से आएगा,
तो जो भी कुछ बचा कुचा चिली के पास पानी है तो वो इसमें चला जा रहा है। तो वहाँ की जनता जो है वो प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है कि दुनिया का प्रदूषण बचाने के चक्कर में क्या पानी पीना बंद कर देंगे, मतलब पानी देना बंद कर देंगे, पानी ख़त्म कर देंगे क्या। अब वहाँ की सरकार परेशान है, वहाँ पर रेफरेंडम हुआ जो क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और वहाँ से ये पता चला कि वहाँ का संविधान अब जो है ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि वहाँ पे लिथियम आयन की और उसके कॉपर के बिजनेसेस को संभालने के लिए या पानी को निकालने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। कॉपर को भी ऐसे ही पानी से निकाला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। आप समझ गए ना कि क्यों लिथियम आयन से संविधान बदला जा रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है, दुनिया कैसे बदल रही है, और आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है दुनिया से। अब ये है देखिए, द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट CECA इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया टू स्टैंडर्ड बायलैटरल ट्रेड इन वे साइन टू। वैसे ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन ये थोड़ी सिंगापुर नहीं सॉरी यार, 2005 में हमने किया था सिंगापुर के साथ, और अब हमने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब क्या है समझो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था अपने करंट अफेयर के, तो मैं वापस से बताने नहीं जा रहा हूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। बस ऐसे समझ लो जैसे उत्तर प्रदेश बिहार के बीच जो व्यापार होता है जितना टैक्स लगता है वैसे ही लगेगा, ठीक है। इसका किसान विरोध कर रहे हैं। CECA क्या होता है समझो, दो देशों के बीच जो इकोनॉमिक्स रिलेशंस होते हैं, इकोनॉमिक, ठीक है। जैसे समझो मुझे ऑस्ट्रेलिया से कुछ मंगवाना है, तो उसके लिए मुझको टैक्स कम देना पड़ेगा, लेस टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अगर मैंने उससे फ्री CECA टाइप डील साइन कर ली तो। और एक होती है CEPA जो हेल्थ के लिए हर चीज़ फ्री कर देती है, मतलब वो अलग ही प्रकार की डील होती है, लेकिन इससे छोटी होती है CECA। वो हम ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, उसका विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो बहुत हाई फाई लेवल पे हैं, और हमारे यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत हाई फाई लेवल पे नहीं है। हम लोग खाली दूध का दही, पनीर, घी, छाछ, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते हैं। और वहाँ पे क्या है, पनीर, चीज़ बन जा रहा है, बटर बन जा रहा है, मेयोनीज बन जा रहा है। इसीलिए वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स ना आए, इसलिए यहाँ के किसान विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन विरोध कर रहा है, BKU। अब द हिंदू की हेडलाइन पढ़ोगे तो वही वहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसका CECA का विरोध जो है वो हो रहा है। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो साइन किया है ये आपको याद रखना, मतलब अभी किया नहीं है हमने, हम 2022 के अंत तक कर लेंगे CECA पे साइन, अभी तक हुआ नहीं और इसका किसान यूनियन विरोध कर रहा है। अब इससे मैं आपको RCEP सिखाना चाहता हूँ। RCEP क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इससे 15 देश थे, इसमें चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब थे। इसमें क्या था, ये CEPA टाइप की डील थी, मतलब सब फ्री है, मतलब बहुत लेस टैक्स पे बाहर की चीज़ें इंडिया में आ सकती हैं, ठीक है। और ये 15 देशों के साथ था, लेकिन इंडिया इसमें लास्ट तक आते आते इसने मना कर दिया। इसका कारण ये है क्योंकि अगर इंडिया RCEP में जाता ना तो इंडिया को नुकसान ही होता फ़ायदे से ज़्यादा, क्योंकि चाइना जो है तो धड़ाधड़ अपना जो सामान है वो भेज देता है, जैसे कि लोहा हुआ सब जो है चाइना धड़ाधड़ जो है वो भेज देता है इंडिया में। इसलिए RCEP पे इंडिया ने साइन नहीं किया, इसका कारण ये है, ठीक है। और जो चाइना के अलावा देश छूट गए थे RCEP में भारत से, जो RCEP में लोग छूट गए थे वो किसी न किसी तरीके से फ्री ट्रेड से उनकी से बात कर रहा है। इंडिया ने सिर्फ छोड़ा था वो चाइना की वजह से, ना कि इंडिया ने छोड़ा था साउथ ईस्ट एशिया और अदर उनके साथ वो साफ्टा कर रहा है, और इनके साथ CEPA की एक डील उन्होंने साइन कर ली। किसका विरोध हो रहा है, वही डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ही है, ठीक है।
अब आप CAPA पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। वैक्सीन शुड बी मैंडेटरी, क्या वैक्सीन मैंडेटरी है और नॉट? अब क्या हुआ था, हिंदू में, द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था, तो मैं बस वही आपको डिस्कस कराना चाहता हूँ। वो ये कह रहा था कि अगर कोविड वैक्सीन को मैंडेटरी इसीलिए नहीं किया जा रहा है, मैंडेटरी मतलब जिसने नहीं लगवाई है वो गैर कानूनी है, वो इलीगल है, वो अपराधी है अगर इसने 2 डोज नहीं लगवाई, इसका मतलब ये है। इसलिए नहीं किया जा रहा है, इससे ह्यूमन राइट्स को खतरा है। पर इस एडिटोरियल में जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स तो तभी तक रहते हैं जब तक वो राइट दूसरे के राइट्स को वायलेट ना करे। ठीक है, आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो आप दूसरों को तो कोरोना दे सकते हो, संक्रमित कर सकते हो। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि मैंडेटरी कर देना चाहिए कोविड वैक्सीन को भी। कई सारे राज्यों ने तो ऐसा कर दिया है कि 2 डोज 31 जनवरी तक जिसको नहीं लगेगा राजस्थान में वो बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, ऐसा कई राज्यों ने कर दिया है कोविड वैक्सीन को लेकर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने नीचे देखा एथिक्स के लिए, इफ़ यू आर DM ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट व्हाट यू डू फॉर वैक्सीनेशन। मान लो आप किसी जिले के DM हो, जो आप बनने ही वाले हो, IAS से आप वही बनोगे, IAS बनोगे, आप DM बनोगे, आप UPSC इसीलिए ही दे रहे हो, इसलिए आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो। तो अगर आप DM बनोगे तो अगर आपके यहाँ पे वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही है तो आप क्या करोगे? तो उस ये एथिक्स का आंसर, इसलिए मैंने कहा था ये एथिक्स का, यार एथिक्स में से क्वेश्चन अब आ भी सकता है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखिएगा लोकल कम्युनिकेशन अच्छे से करना है। सबसे पहले इंट्रो में आप वैक्सीनेशन के बारे में लिख सकते हैं, इंट्रो में आप वैक्सीनेशन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप बॉडी में आंसर लिखोगे तब आपको लिखना है कि मैं लोकल लोगों के बारे, लोकल जो लोग हैं, लोकल लोग, उनसे बात करूँगा। जो वहाँ के विलेज पंचायत प्रधान हैं, जो पंचायत के हेड होते हैं, जो मुखिया होते हैं गांव के, उनसे बात करूँगा और वैक्सीन लगवाने की कोशिश करूँगा। फिर कुछ इंसेंटिव दूंगा, कुछ पाबंदियाँ लाऊंगा, तब जाके जो है वैक्सीन लगना शुरू होगी। जगह जगह प्रचार करना, NGO से मदद लेना, हॉस्पिटल से मदद लेना, लोकल कम्युनिकेशन अच्छे से करना, घर घर जाके वैक्सीन के बारे में अच्छी बातें बताना, हर एरिया में कुछ NGOs के द्वारा शो करवाना कि वैक्सीन अच्छी है। ये सब आप करवा सकते हो, तब जाके, जैसे आपने देखा होगा कई सारे हमारे एरिया में, मैं आपको बताता हूँ, CAA का विरोध हो रहा था तो कई सारे लोग आए CAA समझाने के लिए। वैसे भी वैक्सीनेशन का जहाँ प्रयोग हो रहा है, जो ज़रूरी चीज़ है, अब वहाँ पे जाओ और लोगों को कहो कि वो वैक्सीनेशन के बारे में अच्छी बातें कहें। ठीक है, आप वहाँ के गांव के मुखिया से पकड़ बनाओ कि वो लोगों को कहे कि आप वैक्सीन, कुछ इंसेंटिव बांटो, कुछ पाबंदियाँ लाओ, कुछ कठोरता भी ज़रूरी है। ठीक है, कुछ कठोरता भी ज़रूरी है, कुछ ढीलापन भी ज़रूरी है। इसीलिए करके इससे आप पूरी वैक्सीनेशन कर सकते हो। इससे आपका आंसर भी बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और आपके टेस्ट की तैयारी चल रही है, आपका टेस्ट जब जल्दी ही आएगा, आपके टेस्ट के बारे में हम जल्दी ही बात जो है वो करने वाले हैं। बाय बाय।